नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश। मैं हूं रीनो। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर भोपाल से 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। तो वहीं सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। तो बीजेपी की बजट पर चर्चा, बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और बजट को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस के बजट मंथन के बाद अब बीजेपी भी बजट पर चर्चा करने जा रही है। आज भोपाल में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में हर जिले से 3 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिन्हें भोपाल में बजट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर ट्रेनर के तौर पर पूर्व वित्त राज्य मंत्री और आर्थिक मामलों की समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा मौजूद रहेंगे। इस दौरान जयंत सिन्हा केंद्रीय बजट में आम लोगों के लिए किए गए ऐलान और उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर ट्रेनिंग देंगे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने बीती 1 फरवरी को बजट पेश किया था। इस बजट में आम लोगों के लिए कई सौगातें दी गई हैं। अब इन्हीं सौगातों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी जमीन स्तर पर प्रशिक्षित टीम तैयार कर रही है, जो जनता को बजट की गलतफहमियां दूर कर केंद्र की उपलब्धियों को गिना सके। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने के लिए वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। आर्थिक विषयों में समझते हैं, ऐसे पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। माननीय जयंत सिन्हा जी, जो अपने वित्त राज्य मंत्री रहे हैं भारत के, और वर्तमान वो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं आर्थिक मामलों की। बैठक होगी, कार्यशाला होगी, इसको कार्यशाला कहना चाहिए। और हमारे लोगों को आर्थिक विषयों पर अब कैसे रखना है। भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, तो मोदी जी की सरकार का उसमें क्या योगदान है, समाज में विषय कैसे जाना है, समाज को स्थितियाँ, ठीक स्थितियाँ क्या हैं वो पता लगना चाहिए। बार बार कांग्रेस जो दुष्प्रचार करती है, दूसरे संगठन जो दुष्प्रचार करते हैं, उनका डाटा के साथ, फैक्ट के साथ मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सहयोगी पूजा लाइव जुड़ गई हैं। पूजा, बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी भी बजट पर चर्चा करने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा की थी और ऐसे कई सारी चीज़ें थी जिससे आम जनता सेटिस्फाइड नहीं थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि जो इस बार का बजट है कहीं ना कहीं वो संतोषजनक नहीं है। और जब बीजेपी ने अपना सर्वे कराया, फीडबैक लिया, तो आम जनता की राय भी उन्होंने जानी और अब इसी बात को लेकर के ज़मीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को पहुँचाने की तैयारी में है बीजेपी, जिसको लेकर के आज एक बड़ी ट्रेनिंग भी होनी है। और ये ट्रेनिंग खुद जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो लेने वाले हैं और इस बारे में लोगों को समझाइश दी जाएगी, कार्यकर्ताओं को खास तौर पे ट्रेनिंग दी जाएगी। जो केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा की है वो जनता को कितना लाभान्वित करेगी और कैसे लाभान्वित करेगी, जनता के दिमाग में ये बात पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से जो घोषणाएं की गई हैं वो उनके हक के लिए की गई है और क्या कुछ इन घोषणाओं से उन्हें लाभ मिल सकता है। इस बात को पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें तमाम जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और तमाम जिले के 3 कार्यकर्ता ऐसे मौजूद रहेंगे जो जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ करके उनको ये समझाइश देंगे, उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार का बजट उनके लिए किस तरह से लाभदायक है। और इसी बात को लेकर के आज बीजेपी में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक में ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे केंद्र सरकार के बजट को आम जनता के बीच बताना है, आम जनता के बीच पहुंचाना है कि किस तरीके से ये बजट जो घोषणा की गई है उनके लिए लाभकारी है। जी रेणु। जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और आप लगातार बनी रहें। इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर एमपी में शराब के शौकीनों के लिए अब जाम छलकाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने दुकानों के लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब जाम छलकाना होगा महंगा, पियो लेकिन रखना होगा हिसाब, क्योंकि महंगी होगी शराब।
ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस फीस में 25% का इजाफा करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही शराब की कोई उप दुकान भी नहीं खोली जाएगी। दरअसल 2544 देशी शराब और 1061 विदेशी शराब की दुकानों की टेंडर प्रक्रिया नए सिरे से होनी है। आबकारी विभाग अब इन दुकानों को ई टेंडर के जरिए नीलाम करेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में दुकानों के 2-2 समूह बनाए जाएंगे। इनमें से एक शहरी और दूसरा ग्रामीण होगा। वहीं 12 अन्य नगर निगम में दुकानों का एक ही समूह बनेगा, जबकि 36 जिलों में दुकानों की नीलामी पहले की तरह होगी। इस बीच टूरिस्ट प्लेस पर अंगूर से बनी शराब की 15 नई दुकानें खोलने का फैसला भी लिया गया है। शराब के शौकीनों को भले जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से सरकार का खजाना जरूर भरेगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और सहयोगी पूजा लगातार बनी हुई है। पूजा, अब जाम छलकाना महंगा होगा, और ये जो सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया था शराब नीति को लेकर, उसके अंतर्गत इसे देखा जाए। बिल्कुल रेनू, इस बात को लेकर के लगातार वाद विवाद का दौर रहा है कि जाम को लेकर के क्या अपना स्टैंड दिखाती है सरकार। इसको लेकर के पहले भी विपक्ष में कई सवाल खड़े किए गए थे कि किस तरीके से योजना बना रही है सरकार, क्या कुछ उनकी प्लानिंग है। और इस बार एक खास प्लानिंग के तहत अब आबकारी विभाग ने ये तय किया है कि 25% फीस अब शराब पे बढ़ा दी जाएगी, जो उसका लाइसेंस होगा उसको लेने के लिए। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खोली जा रही थी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि बढ़ते अपराध के कारण यही एक वजह है कि लोग शराब की लत होती है, और शराब के कारण जो नशा होता है इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं, अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। इस बात को लेकर लगातार वाद विवाद हुआ था। उसके बाद सरकार ने नया मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब उन्होंने 25% तक की फीस बढ़ा दी, और साथ ही साथ जो उप दुकानें खोलने की बात कही गई थी उसको अब नहीं खोला जाएगा। जो शराब की दुकानें होंगी वो एक लिमिटेड संख्या में होंगी, और कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको शराब दुकान का लाइसेंस लेने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद सारे जांच परख पड़ताल करने के बाद ही सरकार लाइसेंस जारी करेगी। इस बात को लेकर के लगातार जो सरकार है वो मंथन करे जा रही है कि किस तरीके से नीति होनी चाहिए ताकि जनता को भी कोई नुकसान नहीं हो, और जिस तरीके से सरकार के पास खजाने की कमी चल रही है उसको भी पूरा भरा जा सके। जी शुक्रिया पूजा आपका जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं राजस्व को बढ़ाने की कोशिश भी कह सकते हैं। अब ई टेंडर के माध्यम से नीलामी करेगी सरकार। तो वहीं कांग्रेस के कलह पर शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुटकी ली है। इशारों में तोमर ने सिंधिया सड़क वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो लोग टेंटे कर रहे हैं, और साथ ही कहा कि जहां लड़ाई होती है वहां पर स्वार्थ होता है। लड़ाई वहां होती है जहां स्वार्थ होता है। अब कांग्रेस में सभी खींच लगे हुए हैं, तो जिसे नहीं मिल पा रहा है वो अपना टेंट। एमपी में होने जा रहे हैं आईफा अवार्ड पर सियासत जारी है। बीजेपी बात पर सरकार को घेर रही है। अब तो अवार्ड के झंडे के रंग पर विवाद भी शुरू हो गया है। आईफा पर फिर तकरार, अब अवार्ड के झंडे पर सियासी राज। इस बार हवा में लहराते आईफा अवार्ड के इन्हीं झंडों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद ये कि झंडों का रंग काला क्यों है, ये सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने। राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर अवार्ड को लेकर बड़े तालाब पर बने ब्रिज के दोनों ओर झंडे लगाए गए हैं, लेकिन इन झंडों के रंग पर बीजेपी को ऐतराज है क्योंकि ये काले हैं। बीजेपी का कहना है कि काला रंग मनहूसियत और विरोध का प्रतीक है, इसलिए झंडों को रंग बिरंगा किया जाए। झंडे लगाए गए हैं वो काले रंग के हैं। काला रंग हमेशा विरोध का प्रतीक होता है। इस निमित्त हमारी मांग है शासन से कि इस प्रकार के किसी भी काले झंडे का उपयोग उत्सवी आयोजनों में कतई नहीं होना चाहिए। आईफा अवार्ड के बहाने बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। कभी खाली खजाने की बात तो कभी फिजूल खर्ची करने का आरोप। अब तो झंडे के रंग पर भी ऐतराज जता दिया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आईफा के प्रतीक चिन्ह के तौर पर लगाए गए झंडे अब राजनीति की वजह बन गए हैं। हम राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईफा के जो प्रतीक हैं उनके तौर पर ध्वज लगाए गए हैं। हालांकि इन ध्वज का जो रंग है वो दरअसल काला है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब इन ध्वज के रंग को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना यह है
कि दरअसल ये जो झंडे हैं इनका जो रंग है वो मनुष्यत का प्रतीक है, लिहाजा इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए और जो झंडे हैं वो किसी भी अच्छे आयोजन के लिए रंग बिरंगे या सुकून देने वाले रंग के होने चाहिए। काला रंग कहीं ना कहीं मनुष्यत का प्रतीक है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 27 से 29 मार्च के बीच आईफा का आयोजन होने जा रहा है और उसी को देखते हुए यहाँ राजधानी भोपाल में ये झंडे लगाए गए हैं। लेकिन अब इन झंडों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी की मांग है कि इन झंडों को यहाँ से हटाया जाए। कैमरामैन मनीष के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। दमोह में कंप्यूटर बाबा ने फिर शिवराज पर हमला बोला है। बाबा ने तो सीधा कह दिया कि शिवराज को श्राप लगा है। गौ माता के साथ साथ, संतों के साथ साथ, नर्मदा के साथ साथ वृक्षों की भी, पौधे की भी तो श्राप होती है ना। लो फिर एक बार बाबा के निशाने पर आ गए शिवराज। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 श्राप लगे शिवराज को। पहला गौ माता, दूसरा संतों का, तीसरा नर्मदा और चौथा पूरे 7.5 करोड़ पौधों का। ये कहते हुए बाबा ने एक एक कर शिवराज पर तीर छोड़े। तो उनने जो लगाए थे 7.5 करोड़, वो तो कंपटीशन में लगाए थे कि हम भारत में पहला नंबर आए, और पता चला खुद बाहर हो गए। क्योंकि आखिर गौ माता के साथ साथ, संतों के साथ साथ, नर्मदा के साथ साथ वृक्षों की भी, पौधे की भी तो श्राप होती है ना, कि आपने लगा के और केवल गड्ढा खोद के और खोस दिया उसको, ना पानी दिया, ना उसकी देखभाल हुई, तो कैसे होगा। शिवराज के राज के दौरान किए गए पौधारोपण को लेकर हमले पर हमले करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज ने कंपटीशन और पहले नंबर पर आने के लिए सिर्फ नाम के लिए पौधे लगाए। जैसे ही बाबा निशाना साधने से फुर्सत हुए, फिर अपने पौधारोपण के प्लान को कुछ इस तरह से समझाने लगे। और संबंधित अधिकारियों के पौधे लगाएं, पर उस बात का जरूर ध्यान रखें कि 2, 5, 10% तो हो सकता है, लगभग 80 से 90% जीवित होना चाहिए। हम उस पर ध्यान रखें और उतने ही पौधे लगाएं जितने हम संभाल सकें। मैं आपके माध्यम से दमोह वासियों को, दमोह की जनता को कहना चाहता हूं कि परिवार से एक पौधा जरूर लगाएं। कंप्यूटर बाबा जहां जहां जाते हैं पौधारोपण के साथ साथ बीजेपी को भी लपेटे में लेते जाते हैं, साथ ही बयानों के बीज भी बोते चले जाते हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के लिए दमोह से धर्मेश पांडे की रिपोर्ट। भोपाल में आईएफएस सर्विस मीट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सीएम कमलनाथ ने मीट का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें वन विभाग का 30 सालों का अनुभव रहा है और उन्हें हमेशा वन विभाग में रुचि रही है। कमलनाथ ने कहा कि सबसे पहले इंदिरा जी ने वन और पर्यावरण की आवाज उठाई थी। उनका सपना था कि फॉरेस्ट एक्ट बने। हमारी संस्कृति और आस्थाएं वनों से जुड़ी हैं और डूब क्षेत्र में वन डूब रहा है और तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वो फॉरेस्ट सर्विस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल को सुरक्षित रखें, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आदिवासियों के साथ टकराव ना हो। वन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें इस पर गर्व है। वहीं वन मंत्री उमंग सिंघार ने मीट में सुरीले सुर छोड़े। आज मीट के दूसरे दिन टीटी नगर स्टेडियम में कई कार्यक्रम होंगे। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे भाग से उठा के जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे भाग से उठा के एमपी में फिर किसान संकट में हैं क्योंकि कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलों ने अन्नदाता के सपनों पर पानी फेर दिया है। अन्नदाता पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बारिश और ओलों ने किसानों की फसलें चौपट कर दी हैं। सतना में चना, गेहूं और दलहन की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं।
आशियाने भी तहस नहस हो चुके हैं। भैया यहाँ ना तो पत्थर रह गया है, जैसे खप्पड़ ठोकी सी पत्थर फूट गया तैसे तो खपड़ा घर के फूट गया, ना तो पत्थर रह गए तो हम घर छा ले, दाना तो जमीन में गड़ गया कि पेट में का डारी, कहाँ लड़का पढ़ाई कहा करी। अब 4 लड़का छोड़ के कामे जाई थे, बरसा लागे पानी तो वो मर जाई है, अब तो बिछोड़ाऊ लाइत नहीं है बच्चा। 3 पाव के लगभग, मतलब एक जो कैथा एक फल होता है उससे बड़ा पत्थर यहाँ गिरा और अनवरत जो है लगभग 40 मिनट तक गिरा। और ये स्थिति रही कि जो यहाँ नदे नाले रहे सिर्फ पत्थर से पटे थे। पूरे खेत में तो पेड़ जो थे, गेहूं फसल थी, चना थी, अरहर थी, सरसों थे और मसूरी थी, मतलब जो फसल नाम की चीज़ थी वो कहीं खेत में अब नहीं बची है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और घरों की स्थिति ये है कि जो खपड़ा थे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी से कूटा गया हो, कूट करके उनको समतल नीचे गिराया गया हो। ओलावृष्टि में 3 गाँव में उमरिया, पटनी और कानपुर नुकसान ज़्यादा है। यहाँ हम दल बना करके सर्वे कराएंगे और पात्रता अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। सीधी में भी मौसम ने डबल अटैक किया है। कई गांव में बारिश और ओलों ने किसानों के सपने चकनाचूर कर दिए। उमरिया में भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि यहाँ भी फसलें खेतों में बिछ गई हैं। उमरिया की तरह ही डिंडौरी में भी तेज आंधी, बारिश और फिर ओलों ने किसानों की उम्मीदें खत्म कर दी। अब किसानों की नजरें सरकार पर टिक गई हैं। सतना से शिवेंद्र बघेल, सीधी से हरीश द्विवेदी, डिंडौरी से विजय तिवारी और उमरिया से ब्रिजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। खबर भोपाल से। आंखों की पुतलियों का स्कैन कर सरकार बांटेगी राशन। जी हां, भोपाल और इंदौर में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। राशन दुकानों पर आइरिस स्कैनर लगाए जाएंगे। थंब इंप्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं और इसके चलते ये बड़ा फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया है। तो भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसके चलते आंखों की पुतलियों का स्कैन किया जाएगा और इसी के आधार पर अब राशन सरकार बांटेगी। तो वहीं बात भोपाल के बहादुर बेटे की, जिसने अपने साहस से घर में घुसे चोर को भागने पर मजबूर कर दिया। अदम्य साहस, पहाड़ सा विश्वास, निडर, वीर, छोटी उम्र, बड़ी बहादुरी। बहादुरी ऐसी, बदमाश भी परास्त। भोपाल की 12 साल की काव्या ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। काव्या ने अपने साहस के दम पर घर में घुसे बदमाशों को खदेड़ दिया। हुआ यूं कि जब काव्या और मम्मी पापा सो रहे थे, तभी रात में एक चोर आ धमका। चोर ने माता पिता के कमरे को बंद कर घर में रखे सामान को चुराने की कोशिश की, साथ ही काव्या के साथ भी मारपीट की कोशिश की। इसी दौरान काव्या ने चोर का डटकर मुकाबला किया और शोर मचा दिया, जिससे चोर भागने पर मजबूर हो गया। जगह पे तलाशी ली और उससे मेरी मम्मा के पर्स में से कुछ पैसे मिले तो उसने वो ले लिए। उसके बाद वो ऊपर आया और वो मेरे पास आ गया। उसके बाद उसने मेरे हाथों को उसके पैरों के नीचे दबा लिया। उसके बाद उसने बहुत ताकत से मेरा गला दबाया और मैं गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाद मैं घबराहट के मारे एकदम उठी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने अपना एक हाथ जैसे तैसे करके उसकी पकड़ से छुड़वाया और उसके बाद मेरे हाथ को उसके मुंह पे मारा। उसके बाद उसकी वजह से उसका जो कपड़ा जो उसने अपने मुंह पे लपेट के रखा था वो निकल गया और उसके बाद मैंने उसके मुंह पे एक मुक्का मारा, तो इसलिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। और जब उसकी पकड़ ढीली पड़ी तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई ताकि मेरे मम्मी पापा को पता चल जाए। चोर जब घर से भाग खड़ा हुआ तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर काव्या के इस साहस और वीरता को हर कोई सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली में एनबीए अवार्ड में न्यूज़ 18 की झोली में कई पुरस्कार आए। बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम अवार्ड नॉर्थ रीजन के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। नेता तुम ही हो कल के प्रोग्राम को भी अवार्ड मिला है। Congratulations to you, the second award in the subcategory for नेता तुम ही हो कल के न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 अवार्ड हैं, डबल स्माइल चाहिए और आप लोगों की डबल तालियां चाहिए। First runner-up is News 18 Madhya Pradesh, Chhattisgarh.
Once again, News 18, congratulations to you. The second award in the subcategory for Neta Tumi Ho Kalke, News 18, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. ANB अवार्ड में न्यूज 18 की धूम रही। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम अवार्ड नॉर्थ रीजन में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला। सियासी सफर प्रोग्राम को ये पुरस्कार मिला है। Once again, they have swept the entire subcategory. News 18, congratulations to you once again. News 18, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सियासी सफर के लिए आपको यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। Thank you very much. Congratulations, News 18. I should see a bigger smile when you come on stage. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।